गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, स्पेशली यूट्यूब। अब मुझे यकीन है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं या यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हैं, मे बी फॉर फन, मे बी फॉर अर्निंग मनी, या आपके पास ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो मिस्टेक्स जो एक बिगिनर यूट्यूबर करता है, और ये ज़रूरी इसलिए है कि इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें करने से या इम्प्रूव करने से आपको ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं, और ज़्यादा व्यूज़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट, जितने व्यूज़ आएंगे उतना अच्छा है, उतने सब्सक्राइबर्स आएंगे। शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि यार मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है जिसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको करना चाहिए बिफोर अपलोडिंग अ वीडियो। ऑलराइट, उसमें लिखा होगा लेट्स से अपलोड अ थंबनेल, हैव यू एडिड योर एंड स्क्रीन्स, हैव यू एडिड योर कार्ड्स। हर वीडियो अपलोड करने से पहले आप एक बार उस चेकलिस्ट से कंपेयर कर लें तो इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। आपको पता चल जाएगा कि यार क्या क्या अभी मुझे करना चाहिए, क्या क्या मैं कर चुका हूँ, एंड इट विल लाइक गिव यू एन ओवरव्यू। ठीक है, एक दफ़ा हम रिविज़न करते हैं ना, वो आपका रिविज़न हो जाएगा हर वीडियो का। तो डू चेक इट, इट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ब्लॉग पे है, फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। सबसे पहली चीज़ है एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट सक्सेस। YouTube जब भी आप किसी की वीडियो देखते हैं, इट्स वेरी लाइकली कि उस पर बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। जब आप ये चीज़ देखते हैं, आप देखते हैं कि यार इसको बहुत सारे पैसे भी मिले होंगे। यस, डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि यार जो सक्सेस है ना यूट्यूब पे फ़ौरन से आ जाती है, यू डोंट हैव टू डू अ लॉट, विच इज़ नॉट ट्रू। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे साल लगते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसी जगह पे पहुंचने के लिए कि जहाँ पे वो यूट्यूब से पैसे बना सके। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को रिपीटेटिव काम करना पड़ता है। मुझे याद आया, एक यूट्यूबर है जिसने 3-4 दफ़ा कोशिश की कि वो यूट्यूब चैनल पे काम कर सके। 3-4 दफ़ा यूट्यूब चैनल्स भी बनाए, और जब एक दफ़ा उसका चलने लगा तो वो अचानक से बैन हो गया। उसको नहीं पता कि क्यों बैन हुआ, बस वो बैन हो गया। और फिर उसने आई थिंक कुछ ईयर्स के बाद, कुछ सालों बाद दोबारा से कोशिश की, और अब वो आई थिंक 5 मिलियन पे कुछ सब्सक्राइबर्स पे है। पर उसकी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी स्ट्रेसिंग थी। उसकी वीडियो है, आई थिंक अगर मुझे मिली तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर ऐड करूँगी। ये आपको बताते हैं कि यार देखो, इंस्टेंट सक्सेस नहीं आती जल्दी से, फ़ौरन से बस एक वीडियो बनाई और व्यूज़ ही व्यूज़ और पैसे ही पैसे और सब्सक्राइबर्स ही सब्सक्राइबर्स, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद 3 सालों से काम कर रही हूँ, ऑलमोस्ट तीसरा साल होने वाला है, एंड यू कैन चेक माई वीडियोज़, चेक माई सब्सक्राइबर्स, और पैसे इतने नहीं आते अभी तक, तो खैर आते ही नहीं है, समझे। इससे ज़्यादा तो मेरी पॉकेट मनी है वैसे ही। तो हर काम की तरह आपको इस काम में भी पेशेंस रखना होता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सक्सेस मिलती है। इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं सोचें कि मैंने वीडियोस अपलोड की और वो आग की तरह फैल जाएंगी। नहीं, एटलीस्ट अपने दिमाग में ये सोच लें कि यार कम से कम मुझे 100 वीडियोस तो बनानी होंगी, तब जाके मुझे कुछ सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने दिमाग को इस तरीके से ट्यून कर लेंगे तो आपके पास जितने भी व्यूज़ आ रहे होंगे, यू विल फील गुड अबाउट देम। ठीक है, इसके साथ साथ मेक श्योर कि आप रियलिस्टिक गोल्स बना रहे हैं। अगर आपकी पहली वीडियो है तो उसमें मे बी आपके लिए 10 व्यूज़ का गोल होना चाहिए, मे बी 50 का होना चाहिए, मे बी 100 का होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यू शुड डू, रियलिस्टिक गोल्स, और डोंट think about instant success. Next is going after perfection. क्योंकि YouTube is something जो हम पब्लिकली अपनी वीडियोस डाल रहे होते हैं, हम अक्सर सोचते हैं यार परफेक्शन आनी चाहिए, हम परफेक्ट दिखें, हमारी वीडियोस परफेक्ट हों। ऐसा नहीं होता, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, और जब आप मीडिया स्टूडेंट नहीं है, मीडिया पर्सन नहीं है। इवन मीडिया स्टूडेंट्स की भी वीडियोस इतनी अच्छी नहीं होती। इक्विपमेंट ख़रीदना पड़ता है और बहुत सारा काम करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि यार व्हाट वर्क्स ऑन यूट्यूब, लेकिन इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली। तो
तो क्या आप अपनी परफेक्ट वीडियो का इंतज़ार करें कि जब वो परफेक्ट वीडियो बन के आए तभी आप अपलोड करें? नो, डेफिनेटली नॉट। अगर आप मेरी एग्जांपल लेते हैं तो आप मेरी वीडियोस देखें पुरानी वाली, तो दे आर वेरी बैड दे आर ऑनेस्टली बैड, ओके। और उसमें मुझे काफ़ी सारे बुरे बुरे कमेंट्स भी आते हैं, तो अच्छे भी आते हैं। इट्स लाइक बोथ वेज, कि कोई कहता है यार बहुत अच्छी वीडियो है, आई एक्चुअली अंडरस्टूड समथिंग, तो कोई कहता है हाथ देखो यार, ये देखो यार, तुम सही से समझाती नहीं हो एंड ऑल दैट, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। न्यू चीज़ करने में आपको उस चीज़ को समझने में टाइम लगता है, और मुझे भी लगा, और फिर मैंने कुछ इक्विपमेंट में इन्वेस्ट भी किया, जिसकी वजह से अब की वीडियोस बेहतर हैं पहले की वीडियोस से, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। तो इसी तरह आपको भी परफेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊंगी कि यार हम अक्सर औकात पुरानी वीडियोस डिलीट कर देते हैं। मैं भी कर सकती थी, ठीक है, लेकिन इट कॉस्ट योर चैनल अलॉट, और मैंने किया भी है। अगर आपको पता हो, मेरे पास दूसरा चैनल है डायनजी, उसमें मेरे पास बहुत सारी वीडियोस थी और बहुत सारे व्यूज़ थे, पर उसमें बहुत सारे हेट कमेंट्स आते थे, एंड ऑब्वियसली इट वाज रियली बैड फॉर मी, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मैं सोचती थी यार ये वीडियोस अच्छी भी नहीं है, और वो मेरी पहली वीडियोस थी ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। पहली दफ़ा था कि मैं उठी और मैंने वीडियोस बनाई और यूट्यूब पे डाली, एंड अलग ही एक्सपीरियंस था, अलग ही चीज़ थी, लेकिन वो वीडियोस ऑब्वियसली अच्छी नहीं थी, तो मैंने सारी डिलीट कर दी। और वो चैनल मेरा अभी तक सफ़र कर रहा है, उसमें अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं, ना उसमें मोनेटाइजेशन हुई है। सो डोंट डिलीट योर ओल्ड वीडियोज़। अगर मैं वो रखती तो इट्स वेरी लाइकली अब तक मेरी मोनेटाइजेशन भी हो जाती है और सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं, पर मैं अब पछता रही हूँ, तो इसलिए कह रही हूँ आप लोग ये वाली हरकत ना करें। वीडियोज़ बन गई हैं, मे बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मे बी जब 100K 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाएं तब करो, लेकिन तब भी नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ मिल के आपके पैसे बनाते हैं, आपके व्यूज़ बनाते हैं और आपके सब्सक्राइबर्स बनाते हैं, लोग देखते हैं। इनफैक्ट ये एक इंस्पिरेशन होती है कि अगर कोई, लेट्स से आप बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए और पुरानी वीडियो देखता है, कहेगा यार सी आई कैन डू दिस टू। ये सबसे बुरी बात है आई थिंक यूट्यूबर्स की, कि हम वीडियोस डिलीट कर देते हैं पुरानी वाली। अब अगर आप लोग मेरी वीडियोस पुरानी और आपकी कंपेयर करेंगे तो यू विल सी कि हाँ यार कितना डिफरेंस है, हाँ यार आप कितना क्लियर हैं, हाँ यार ये कितना कॉन्फिडेंट है। ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? तभी पता चलेंगी जब मैं अपनी पुरानी वीडियोस रखूँगी। अगर मैं सारी डिलीट करती रहूँगी तो यू वोंट नो दिस। उसके साथ साथ जब आप वो पुरानी वीडियोस देखते हैं तो ये मेरा बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि मुझे अभी भी पुरानी वीडियोस से हर दिन एटलीस्ट 2-3 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, और वो वीडियोस सबसे ज़्यादा हिट भी हैं। आई थिंक मेरी फर्स्ट वीडियो 50K व्यूज़ समथिंग पे है, तो दिस इज़ अ बिग डील। अब मैं उसको डिलीट कर दूँगी तो वो सर्च इंजन से चली गई, उसके व्यूज़ भी चले गए, उसके और व्यूज़ जो आ रहे हैं वो भी चले गए। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट गो आफ्टर परफेक्शन। जो वीडियो बन रही है आपसे अपना पूरा एफर्ट दो, ठीक है, उसके बाद जो बनती है उसको अपलोड कर लो। पहले तो यार हमें कोई देखता भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट टाइम में आपके पास 10 व्यूज़ आते हैं, 20 व्यूज़ आते हैं मैक्स। उसके बाद जाके ऐसा टाइम आता है कि हाँ आपके पास ज़्यादा व्यूज़ आने लगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। परफेक्ट, इम्परफेक्ट, वियर्ड, अजीब सी डाल दो। इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू थिंक कि उसमें कुछ कंटेंट है तो डाल दो वो वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ज़ीरो फोकस ऑन थंबनेल्स। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि यार थंबनेल्स में हम ध्यान क्यों दें, हम वीडियो के कंटेंट पे क्यों ना दें। वेरी गुड पॉइंट। लेकिन एक चीज़ सोचो, सबसे पहले आपकी वीडियो की कौन सी चीज़ें दिखती हैं? आपकी थंबनेल, आपका टाइटल आपने सही बनाया, वेरी गुड, पर आपकी थंबनेल सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू क्लिक इट। और जब लोग क्लिक ही नहीं करेंगे तो वो देखेंगे कैसे? तो आप जितना ध्यान अपनी वीडियो पे देते हैं उसका मे बी 5% ध्यान थंबनेल पे भी दें। दिस इज़ समथिंग जो आई एम स्टिल लर्निंग। कभी कभी मेरी थंबनेल बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कभी इतनी अच्छी नहीं होती है, पर अब वो टाइम है कि यार अगर मेरी थंबनेल इतनी अच्छी नहीं भी है और अगर कोई इंसान देखता है कि मेरा नाम है तो दे ट्रस्ट मी एंड दे डू वॉच द वीडियो, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन
उसके साथ साथ मैं आगे जो नए लोग मेरी वीडियो देखते हैं या पिक्चर देखते हैं या थंबनेल देखते हैं, उनको मेरी वीडियो अट्रैक्ट नहीं करती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी वीडियोस इस तरीके से बनाएं कि वो सब लोगों को अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो आपका सबसे पहला स्टेप है कि अच्छी थंबनेल हो। अच्छी थंबनेल होना बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक योर पैकेजिंग। एक प्रोडक्ट को ख़रीदने जाते हो तो आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट्स तो वो खोल के भी नहीं दिखाएंगे, तो आप सिर्फ पैकेजिंग देखते हो। तो पैकेजिंग से आपको आइडिया होता है कि यार मैं ये ख़रीदूँ नहीं ख़रीदूँ, यार अच्छा लग रहा है, ओ माय गॉड यार ये पिक्चर देखो, लेट्स से इट्स अ फूड थिंग, तो फूड की पिक्चर देखते हो, यार ये फूड की पिक्चर तो अच्छी लग रही है, लेट्स गेट इट, लेट्स सी कैसा है, राइट। तो इसी तरह उसी ब्रांडिंग उसी पैकेजिंग की तरह आपकी वीडियो की वो थंबनेल है, वो पैकेजिंग है। पैकेजिंग अच्छी होगी तो लोग आएंगे देखने, अच्छी नहीं होगी तो कोई नहीं आएगा, वो उसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट इज़ टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन। अब आप सोच रहे होंगे यार इतनी मेहनत करूँ, वीडियो बनाऊँ, थंबनेल बनाऊँ, अब टैग्स और डिस्क्रिप्शन भी। तो यस, अब देखो यूट्यूब सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, इनको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी वीडियो कौन सी है, तुम्हारी वीडियो को किस सर्च पे लाना चाहिए, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा जब आप उसको टैग्स और डिस्क्रिप्शन दोगे। आप उसको बताओगे कि इस वीडियो में ये है, इस वीडियो में ये है। हो सकता है आपकी वीडियो किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन आपके टैग्स और डिस्क्रिप्शन जब आप लिखोगे इन इंग्लिश तो गूगल वुड नो ये चीज़ इस बंदे को दिखानी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो मेरी वीडियो आती है। क्यों आती है, कैसे आती है? क्योंकि मैंने उसमें प्रॉपर टैग्स और डिस्क्रिप्शन डाले हैं। इसी तरह अगर आप सर्च करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, वो मेरी पहली वीडियो है, वीडियो भी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो फिर भी टॉप पे आती है क्योंकि मैंने उसमें सही टैग्स और डिस्क्रिप्शन डाले हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट इट, टैग्स और डिस्क्रिप्शन सही डालें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस सिखाऊं तो कमेंट बिलो एंड मे बी आई कैन मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन राइट योर डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। सब फॉर सब, व्यू फॉर व्यू। जब आप नए होते हैं तो आपका दिल चाहता है यार जल्दी से सक्सेस आए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, बहुत सारे व्यूज़ चाहिए। आई गेट इट। तो आप क्या करते हैं कि दूसरे यूट्यूबर्स को देखते हैं और उनको बोलते हैं यार सब फॉर सब, लेट्स डू व्यू फॉर व्यू, तुम भी मेरी वीडियो देखो, मैं भी देखूँ, सब तुम भी करो मैं भी करूँ। सो सब फॉर सब, व्यू फॉर व्यू सही है, आपको लग रहा होगा बेस्ट आइडिया एवर, लेट्स डू इट। बट नो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने चैनल को हर्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए लोग आपको सब्सक्राइब कर लेंगे और मे बी एक आध वीडियो के व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे, पर क्या वो लोग बाद में भी आपकी वीडियोस देखते रहेंगे? नो। क्या वो लोग आपके लेट्स से 1 और 2 मंथ्स के बाद भी सब्सक्राइबर्स में रहेंगे? नो। उनका कोई कंसर्न नहीं आपसे, उनकी मे बी वो पॉपुलेशन ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, जो आप चीज़ बना रहे हो उसमें तो उनका दिल ही नहीं है। तो इफ़ यू डू दिस, और वो फिर YouTube देखेगा कि यार इस बंदे के पास 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, एक वीडियो पे सही व्यूज़ हैं बट बाकियों पे नहीं आ रहे, मे बी इसका कंटेंट अच्छा नहीं है, लेट्स नॉट शो इट टू अदर पीपल, और आपका इम्प्रेशन रेट कम हो जाएगा। व्हाट इज़ इम्प्रेशन रेट? मतलब जिसने आपको सब्सक्राइब किया या आपकी एक आध वीडियो देखी है, इट्स वेरी लाइकली कि उसके होम पेज पे आपकी और वीडियोज़ आएंगी। अगर आप टैग्स, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल सही से बनाते हो तो इट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन क्योंकि आपने सब फॉर सब और व्यू फॉर व्यू किया था और वो आपके कंटेंट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो उन वीडियोस को नहीं देखेंगे। तो ये यूट्यूब को शो करता है कि यार ये चैनल इतना अच्छा नहीं है। उस बंदे ने सब्सक्राइब तो कर लिया, एक दफ़ा देख तो लिया, पर अब जब हम इसको उस बंदे की वीडियोस दिखाते हैं वो तो देखता ही नहीं है, तो क्या वो दूसरे लोगों को आपकी वीडियोस दिखाएगा? इट्स वेरी लाइकली नो, वो नहीं दिखाएगा। तो डोंट डू दिस। आप सिर्फ अपने चैनल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं। आर्जी तौर पर मे बी आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाए, मे बी व्यूज़ मिल जाए, मे बी वॉच टाइम भी आपका बढ़ जाए, बट लॉन्ग रन में, यानी जब आप अपने चैनल को चलाते जाएंगे, तब दिस इज़ गोइंग टू हर्ट योर चैनल अ लॉट। डोंट डू दिस। नेक्स्ट इज़ डोंट बी ओवरवेल्म्ड। अब मुझे पता है कि इतनी सारी चीज़ें देख के, इतना सब सोच के आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड यार ये यूट्यूब तो बड़ी ही मुश्किल चीज़ है। नहीं, इट्स वेरी ईजी।
इट्स वेरी सिंपल। आप इस प्रोसेस को एंजॉय करें। मे बी एक वीडियो आपने डाली, वो अच्छी नहीं हुई, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डाली उस पर आ गए, मे बी उससे नेक्स्ट पे आ गए। आप इस प्रोसेस को एंजॉय करें इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग यार व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। आप इस चीज़ को एंजॉय करें। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी फन जॉब इफ़ यू लुक एट इट। घर पे बैठे हो, तफरियाँ कर रहे हो और वीडियोज़ बना रहे हो एंड पीपल आर वॉचिंग इट, राइट? दिस साउंड्स सो मच फन, एटलीस्ट फॉर मी। तो डोंट वरी अबाउट थिंग्स, डोंट वरी कि अभी पैसे नहीं आ रहे, डोंट वरी कि व्यूज़ नहीं आ रहे, डोंट वरी कि सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। अपना काम करते जाओ और इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। अगर टैग्स अभी सही नहीं हो रहे, कुछ टाइम बाद जब आप सीख जाओगे तो सही आएंगे। थंबनेल्स अभी सही नहीं आ रही तो कुछ टाइम में जब आप थंबनेल्स के एक्सपर्ट बन जाओगे तो दे विल बी गुड। वीडियो सही नहीं आ रही, जब आप कुछ टाइम करते रहोगे तो यू विल बिकम गुड एट इट। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट? सो या, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको अच्छी लगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग रही, आपके लिए कुछ नॉलेजेबल था कि यार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस लाऊं तो मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड या, thank you so much for watching. Give this video a thumbs up if you liked it. Make sure to subscribe, share this video, and I will see you guys in my next video. Bye guys.